देखिए, सबसे पहले सबसे मेन होता है प्लंजर के टीडीसी, जो मैंने आपको समझा दिया। प्लंजर का टीडीसी जितना कम होगा प्लंजर का टीडीसी, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, पिस्टन के ऊपर ब्लास्ट अच्छा होगा। ब्लास्ट अच्छा होने से हमें एफिशिएंसी, पावर दोनों बहुत अच्छी मिलेंगी। दूसरी चीज़ जो होती है प्लंजर टेस्ट। अब प्लंजर हमारा सही है या ख़राब है, उसका टेस्ट हम कैसे करते हैं? तो देखिए, प्लंजर का टेस्ट किया जाता है डिग्री के हिसाब से, कि अगर जैसे मैं प्लंजर को, ये मेरा प्लंजर है 90 डिग्री पे, ये प्लंजर बिल्कुल नया है, बिल्कुल ये मैंने 1 महीने पहले ही अपने ट्रैक्टर में फ़िट किया था। ये प्लंजर बिल्कुल नया है, मोटरपाल का ये प्लंजर है। और अगर प्लंजर पुराना हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसके टेस्ट ऐसे किया जाता है, जैसे कि ये हमने लिटा दिया और प्लंजर को हम पूरा पीछे खींच लेते हैं। पूरा खींचने के बाद इसे हम 75 डिग्री के एंगल पे से उठाते हैं। अगर उठाते टाइम अगर ये अंदर चला जाता है तो ये प्लंजर ख़राब हो चुका होता है, इसे चेंज कर देना चाहिए। अगर चेंज नहीं करेंगे तो प्लंजर में प्रेशर नहीं बन पाएगा और जो डीजल है वो इधर से निकल के, इस तरीके से लगा होता है प्लंजर ट्रैक्टर में, और इधर से टपक के डीजल पंप में भर जाता है, जो कि वापसी के पाइप से नीचे गिरता है ज़मीन पे, जो कि बहुत नुकसानदायक है। 75 डिग्री के एंगल पे ऐसे उठा के आप इसे चेक कर सकते हैं। ये प्लंजर बिल्कुल नया है, इसलिए 90 डिग्री पे भी नीचे नहीं जाएगा। हाथ से नीचे स्लाइड करने पर ही ये प्लंजर नीचे जाएगा। अच्छा, प्लंजर को जब आप हाथ में लेते हैं तो प्लंजर को चलाते टाइम आपको ऐसा फील होना चाहिए जैसे बटर को, जैसे मक्खन को चाकू से काटते हैं, उस तरीके से इसका मूवमेंट होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि प्लंजर टेस्ट हमेशा डीजल में डुबो के किया जाता है। इस पर भी थोड़ा सा डीजल है, और ये देखो मेरे हाथों पे डीजल आ चुका है। प्लंजर को बिना डीजल डाले आप अपने हाथों से ना छुएं, क्योंकि अगर इसकी वॉल्स पे स्क्रैच आ गए तो ये बहुत नुकसानदायक होगा आपके लिए। प्लंजर को हमेशा डीजल में डुबो के ही काम करें। दूसरी जो चीज़ है वो है डिलीवरी वाल्व। देखिए, पूरी इंडस्ट्री में डिलीवरी वाल्व 3-4 कंपनियां बनाती हैं। जो सबसे बेस्ट डिलीवरी वाल्व है वो डेला और डेंसो के आते हैं। डेला DLLA नाम से होता है, जैसे हम अपनी भाषा में डेला बोलते हैं। डिलीवरी वाल्व जैसे ये देखिए, ये जो डिलीवरी वाल्व है ये आपका डेला का है। इसमें एक सेकंड भाइयों, देखिए, इसमें ये डिलीवरी वाल्व बॉडी होती है। इसका जो डायमीटर है, ज़्यादातर मैक्सिमम डिलीवरी वाल्व का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। और ये डिलीवरी वाल्व का स्टॉपर या प्लंजर, ये क्या काम करता है कि इस तरीके से फिट रहता है हर एक प्लंजर के ऊपर। जब प्लंजर प्रेशराइज करता है फ्यूल को, तो ये डिलीवरी वाल्व का जो फ्यूल है, ये जो वाल्व है डिलीवरी वाल्व, ये ऊपर उठ के खुल जाता है, तो हाई प्रेशर फ्यूल को ऊपर जाने देता है। इसको एक स्प्रिंग कंट्रोल करती है। सबसे पहला पॉइंट है डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग शुड बी इन ओरिजिनल कंडीशन। इसका मतलब ये है कि जो डिलीवरी वाल्व की जो आपकी स्प्रिंग है वो आपकी ओरिजिनल कंडीशन में होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कभी पंप का काम कराया है तो डिलीवरी वाल्व की जो स्प्रिंग पहले थी उसी स्प्रिंग को आप दोबारा डलवाएं, या उसी की टेंशन के अकॉर्डिंग स्प्रिंग डलवाएं। स्प्रिंग की टेंशन बढ़ा देने से या कम कर देने से डीजल के प्रेशर पे फ़र्क पड़ता है। अगर ये जल्दी खुलने लग गया या कम दबाव से खुलने लग गया, स्प्रिंग ख़राब हो गई, तो आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। आप 20,000 का काम करा लीजिए पंप में, अगर डिलीवरी वाल्व जैसे 50 रुपये की चीज़ में अगर ये गड़बड़ होगी ना, तो आपका कभी सही नहीं चल सकता। हमेशा याद रखें, कभी भी सर्विस कराएं, तीसरी या चौथी सर्विस पे डिलीवरी वाल्व की स्प्रिंग हमेशा चेंज करें, क्योंकि हीट होने के साथ साथ क्या होता है कि डिलीवरी वाल्व की स्प्रिंग की जो टेंशन है वो कम होने लगती है हीट होने की वजह से। इसलिए हमेशा तीसरी चौथी स्प्रिंग पे खुद अपने हाथों से कर लें, इसमें कुछ नहीं होता है। ऊपर डिलीवरी वाल्व होल्डर को खोल के, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का डिलीवरी वाल्व होल्डर होता है पंप के ऊपर, हर एक की पंप के ऊपर। उसे आप खोल के उसे निकाल के सबसे ऊपर इसकी स्प्रिंग होती है वो आप चेंज कर दें हर तीसरी या चौथी सर्विस पे, क्योंकि हीट होने की वजह से स्प्रिंग की टेंशन कम होती है, इस वजह से तेल ज़्यादा खाता है, ये जल्दी खुलने लगता है।
बेटर टू यूज़ हाई कार्बन स्टील डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग। ऐसा होता है जितनी भी इस पंप में जो स्प्रिंग आती हैं वो स्टेनलेस स्टील में आती हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि कभी कभी पंप में कचरा आता है या पानी आता है या मिलावट का डीजल आता है, तो जो लोहे की स्प्रिंग होगी वो जंग खाने लगती है, इसलिए हमारे प्लंजर वगैरह ख़राब होने लगते हैं। इस सिचुएशन में कंपनी स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग निकाल के देती हैं, स्प्रिंग बना के देती हैं, जिससे हमारा ब्लेड या रेज़र बनता है। तो वो क्या होता है कि वो हीट होने के साथ साथ उसकी जो टेंशन है, जो उसका जो दबाव है वो कम होने लगता है। तो उस सिचुएशन को बचने के लिए हाई कार्बन स्टील की आफ्टर मार्केट आप खरीद सकते हैं। हाई कार्बन स्टील वो होता है जो क्लच वायर जिससे बनता है, वो वायर काफ़ी मुलायम होता है, उसकी जो टेंशन है आप कितना भी यूज़ करिए उसकी टेंशन बहुत कम ख़त्म होती है। तो आप हाई कार्बन स्टील की डिलीवरी वाली स्प्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ये मुश्किल से 60 से 70 रुपये की एक आती है, 3 सिलेंडर का मुश्किल से 150 रुपये का खर्चा आएगा। चेंज ऑल डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग टुगेदर। हमेशा जितनी भी डिलीवरी वाल्व की स्प्रिंग है वो एक साथ चेंज करें। ये नहीं कि आपने एक की चेंज कर दी, 2 की छोड़ दी, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। अब आता है गवर्नर स्प्रिंग। गवर्नर स्प्रिंग